अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कराची का मशहूर अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसका मैं देसी वर्जन आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। और आजकल इन दिनों में जो आजकल ये रेसिपी चल रही है तो वो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से स्ट्रीट्स में बना के इसको सेल किया जा रहा है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है और मैंने चने की दाल ले ली थी, तकरीबन 1 कप उसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। और आलू ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के, एक साथ हम इसको पैन में ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 250 ग्राम। बोनलेस लिया है चिकन मैंने। और इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद आनियन है, ये प्याज है मीडियम साइज़ की, अदरक ले ली थी 2 इंच का पीस, और लहसुन की जवे ले लिए हैं 6 से 7 अदद। ये सब चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी, इसमें ही ऐड कर देंगे हम। इसके अलावा हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे तो कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा है हमारे पास 1.5 टीस्पून। इसके अलावा बड़ी इलायची है 2 अदद, और लौंगे ले ली थी मैंने 4 अदद। काली मिर्चें हैं हमारे पास तकरीबन 10 से 12 अदद। ये सब चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं गल जाएँ अच्छी तरीके से। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके, जब तक चिकन, दाल और आलू हमारे गल नहीं जाते। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे हमें इसमें। बस इसको मिक्स करें और इसको पकने के लिए छोड़ दें कवर करके। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका अगला प्रोसेस। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा लगा सबको पकने में और गलने में, और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और एक्स्ट्रा पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है और सब चीज़ें आराम से गल गई हैं। आलू भी गल गया है, चने की दाल और चिकन भी हमारा गल चुका है, ये देखिए। और इस सबको मैं पीस लूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने पीस लिया था। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और हरा धनिया ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा बाउल ले लीजिए हाथ पे, थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और उसके बाद आप इसको इस तरह से फ्लैट कर लें हाथों के बीच में। तो ये आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़े कबाब नहीं बनाइएगा, छोटे छोटे ही बनाइएगा कबाब, दरमियाने साइज़ के। ये देखिए इस तरह से अब मैं तमाम कबाब बना के रख लूँगी। और इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कबाब रेडी हो गए हैं। और अब मैं इसकी सैलड बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है कैबेज तकरीबन 2 कप के बराबर, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। तो एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम मेयोनीज़ ऐड कर देंगे तकरीबन आधे कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर लिया है हमने 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून शुगर है हमारे पास। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से मेयोनीज़ के अंदर। जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि मेयोनीज़ जो है बहुत अच्छे से कोट हो जाए कैबेज के ऊपर। तो ये देखिए इसको बस मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं कैबेज ऐड कर दूँगी।
ये देखिए इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देनी है और उसको मिक्स करना है। थोड़ी सी मैंने बचा ली है और उसको हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और इसको आप जब भी बर्गर आपको एक्सेंबल करने हो उससे थोड़ी देर पहले ही मिक्स करके रखें। और अब हम कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। कबाबों को मैं अंडा लगा के और फिर फ्राई करूँगी। बस अंडे में कोट करना है इसको हल्का सा, और इसको आप फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, दूसरी तरफ भी अच्छे से कलर आ जाए। बस इसको इतना ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसकी फ्राइंग में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए एक तरफ कलर आ गया है, इसको मैं पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, और जो अंडे हैं मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद अंडे ले लिए हैं इन बर्गर्स को बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका ऑमलेट बना लूँगी। इसके अंदर सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया है, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। बस अपने टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब बस इसको मैं सिंपली फ्राई कर लूँगी जिस तरह हम ऑमलेट को फ्राई करते हैं। बस इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो एक तरफ से पक गया है, इसको मैं पलट दूंगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा फ्राई करेंगे इसको, फिर इसको भी निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। और मैंने ले लिए थे लोव बंस, ये बंस बनाने के लिए, और इसको मैंने बीच में से कट कर लिया। इसको दोनों साइड से हल्का सा सेक लूँगी मैं। बस इसको हल्का सा हम टोस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कोई बटर या ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, इसको ऐसे ही सादा मैं हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। और इसको भी हम एक साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हम अपने बर्गर्स को असेंबल करेंगे। तो चलिए हम अपने बर्गर्स को असेंबल कर लेते हैं। इसको मैंने टोस्ट कर लिया था बंस को, और इसके लिए मैंने कुछ सामान इकट्ठा कर लिया, आपको दिखा देती हूँ। मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, मेयोनीज ले लिया है, केचप ले लिया, थोड़ा सा खीरा ले लिया है, ग्रीन रायता तैयार कर लिया था, नॉर्मल जो घर में तैयार होता है ग्रीन रायता, वो बनाया है। सैलड रेडी है हमारे पास, अंडे भी हमारे फ्राई हुए हुए रखे हुए हैं। और उसके बाद हम बर्गर अपने असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेयोनीज लगा लूँगी। एक तरफ मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। अच्छा, असेंबलिंग के लिए आप लोगों को जो भी चीज़ें पसंद हैं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर में बनाएंगे तो अच्छे तरीके से ही बनाएंगे, तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ मैं रायता ऐड लगा रही हूँ इसके ऊपर। वो बस ग्रीन चटनी बना के उसके अंदर दही ऐड किया हुआ है मैंने। ये रायता लगा लीजिए अच्छे अमाउंट में। फिर हम कबाब ले लेंगे, उसके 1 के 2 पीस कर लेंगे और वो इसके ऊपर रख देंगे। हाथों से थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए। जब इसको आप फ्लैट कर लें अच्छे से, उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से खीरे के स्लाइसेस रख दूंगी। और आप लोग चाहें तो टमाटर और प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं इसके ऊपर रखा है। ये ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा अंडा ले लेंगे और वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, रख देंगे इसके ऊपर। लास्ट में मैं इसके ऊपर रखूँगी सैलड जो हमने कैबेज की बनाई थी। ये रख दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा केचप, हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे दूसरे हिस्से से। और बहुत मज़ेदार ये बर्गर्स तैयार होते हैं घर में। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगे आप लोगों को ये बर्गर्स। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें हमने चिकन वगैरह ऐड किया है थोड़ा सा। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा अंडे वाला बर्गर रेडी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है मुझे। तो ये देखिए इसको मैंने असेंबल करके रख लिया था इस तरह से ट्रे में। आप लोग चाहें तो फ्राइज़ वगैरह भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।